अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम लोगों को और आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान करीम का महीना चल रहा है और इस महीने की बरकत से कुछ वो इबादतें हैं जो हम पूरी साल नहीं कर पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान की बरकत से हम वो इबादतें कर लेते हैं और कर सकते हैं। या तो कर लेते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। जिसमें से एक इबादत है नमाज तहज्जुद, जिसको क़याम लैल में दाखिल माना जाता है। तो तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है कि माशाअल्लाह पूरी साल तो तौफ़ीक़ मिलती नहीं होगी हम लोगों को। इस महीने के अंदर हमें उसकी तौफ़ीक़ अता कर दी जाती है, आसानी के साथ, सहूलत के साथ, क्योंकि वो वक्त हमारे सहर का होता है, सहरी का वक्त होता है, तो हम लोग आसानी के साथ उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और ये काम हम कर सकते हैं और अक्सर लोग करते हैं और करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। अब इस तहज्जुद के अंदर एक आपको वजीफ़ा ऐसा बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर ज़रूर कबूल होंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में आसानी को दाखिल कर देगा। क्योंकि बंदा सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब जो होता है वो बहालत सुजूद होता है। जिस वक्त बंदा सजदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और उस कुर्बत के अंदर अगर आप अपनी सरगोशियाँ अल्लाह तबारक व तआला से करें, उसके दरबार में करें, क्योंकि वक्त भी वो ऐसा होता है अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी महफिल के अंदर होता है, आसमान दुनिया पर होता है और बंदों से ये बात कहता है कि मुझसे मांग लो। आप उमूमी तौर पर देखना, जो बंदा पूरी रात जागने का आदी हो, जो बंदा पूरी रात जागता हो लेकिन 2:30 साढ़े 3 बजे उसको नींद आ ही जाती है। अक्सर लोगों का सोने का टाइम 3:30 बजे वो सो ही जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में उन लोगों का जागना पसंद करता है जिसको वो मुंतखब करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को मुंतखब कर रखा है। हम लोग अक्सर जागते हैं, तो ये अमल भी छोटा सा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह इससे बड़े फ़ायदे हासिल होंगे ज़िंदगी के अंदर। अपनी ज़िंदगियों को आप ख़ुद तब्दील होते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें करना क्या है कि हमें नमाज तहज्जुद अदा करनी है और उसके अंदर कुरानी दुआ, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआएं हैं वो दुआएं पढ़नी हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को वो दुआएं इतनी ज़्यादा पसंद आई कि कुरान करीम के अंदर उसको वही बना करके उतार दिया है। और आने वाले लोग क़यामत तक उसके ज़रिए दुआएं मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। कुछ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको दुआएं बताऊंगा और इसलिए आपको सूरत और आयत नंबर बताऊंगा, ताकि अगर आप वीडियो में याद न कर सकें तो कुरान करीम की वो आयत खोल करके, सूरत खोल करके आप देख लें, उसको याद कर लें। और जिसकी जैसी परेशानी है, सबकी अलग अलग परेशानियाँ थी, उस हिसाब से आप उसको अपने आप सेट कर लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो दुआ बताऊंगा वो उन लोगों के लिए है जो औलाद से महरूम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की एक दौलत उज़्मा है औलाद, एक अजीम नेमत है। तो जो लोग उससे महरूम हैं, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उनकी झोलियों को भर दे और वो लोग इस वजीफ़े को ज़रूर सुनें और इस पर अमल करें। आप नमाज तहज्जुद पढ़ें। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद जब सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बियल आला 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार पढ़नी है पढ़ लें। उसके बाद इस दुआ को 3 बार, 5 बार, 7 बार ज़रूर पढ़ें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 99 साल के हो गए थे, आप औलाद से महरूम थे और आपकी अहलिया जो कि बांझ थी, जवानी के आलम में बांझ थी और ऊपर से बुढ़ापा, तो औलाद की महरूमी थी और कोई चांस भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब देने पर आता है तो वो कोई सबब नहीं देखता है। तो उन्होंने ये दुआ अक्सर करा करते थे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। सूरह अल अंबिया के अंदर ये आयत है, आयत नंबर 89 है, 89। तो इस आयत को याद करें। वो लोग जो औलाद से महरूम हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद से नवाजेगा इंशाअल्लाह। तो इस आयत को याद करें, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे तन्हा न छोड़, तू मुझे तन्हा न छोड़।
मुझे औलाद अता फरमा, वातु बेहतरीन वारिसीन अता करने वाला है। इस दुआ को पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद कवी रखें और इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। दूसरी दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतशिर, हे मेरे परवरदिगार मैं मग़लूब हो चुका हूँ, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, तू मेरी मदद फरमा दे। अब जिस तरह से हालात चल रहे हैं, आप परेशान हैं, लोग गालिब आ गए हैं, दुश्मन गालिब आ गए हैं, तो आप सजदे की हालत में इस दुआ को पढ़ें, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतशिर, हे मेरे परवरदिगार मैं मग़लूब हो चुका हूँ, तू मेरी मदद फरमा, तू मेरी नुसरत फरमा। सूरह क़मर आयत नंबर 15, आयत नंबर 10 है। दूसरी दुआ भी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुअ्मिनन वलिलमुअ्मिनात। पूरी उम्मत के लिए दुआ है, पूरी उम्मत के लिए और ख़ास करके वालिदैन के लिए। तो ये दुआ इतनी जामे है, रब्बिग़फ़िरली, ए मेरे परवरदिगार तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे, वलिवालिदैया, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा दे, मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे, मेरी वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा दे, और हर उस शख्स की मग़फ़िरत फ़रमा जो बहालत ईमान मेरे घर में दाखिल हो, यानी कि आने वाली नस्लें भी, और दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम मर्दों की मग़फ़िरत फ़रमा और दुनिया के अंदर बसने वाली तमाम औरतों की मग़फ़िरत फ़रमा। तो ये दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, सूरह नूह के अंदर है, आयत नंबर 28 है। अब आती है दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब उनको जन्नत से निकाला गया था, वाक़ई में नहीं, तो वो दुआ सुनिएगा आप, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सूरह आराफ आयत नंबर 23। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म किया है, हम बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले हैं, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पे रहम न फरमाया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो ख़ासिरीन में से हो जाएंगे, खसारा वाले लोगों में से हो जाएंगे, नुकसान वाले लोगों में हो जाएंगे। चौथी दुआ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बीमारी दी, उनके इम्तिहान और आजमाइश में डाला, उनको बीमार किया, तो भी उसका वाक़या है कि उनके जिस्म में कीड़े वग़ैरह पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा सख्त इम्तिहान थे। हम लोग तो ऐसे इम्तिहान के लायक भी नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो उन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तू मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है, मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है, मुझे बीमारी ने छू लिया है। रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, और आप बेहतरीन रहम करने वाले हैं, आप बेहतरीन करम करने वाले हैं, लिहाजा रहम फरमाइए मेरे ऊपर। इसके अंदर पाँचवीं दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली। सूरह क़सस आयत नंबर 16 के अंदर है, ए मेरे परवरदिगार मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और इस सबसे आखिरी दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। सूरह मुमिनून आयत नंबर 118, ए मेरे परवरदिगार रब्बिग़फ़िर वरहम, तू मग़फ़िरत फरमा दे और रहम फरमा दे, व अंत ख़ैरुर राहिमीन, और तू सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहम फरमाने वाला है, तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। एक दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, बहुत जामे दुआ है जो अक्सर लोग जानते हैं, जिसको आयत करीमा कहते हैं और उसका विर्द करते हैं। अच्छी बात है, इसको सजदों में भी मांगना है इन दुआओं को। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 87, हे मेरे परवरदिगार तू ही हकीकी माबूद है, ला इलाहा इल्ला अंता, तू ही हकीकी माबूद है, तेरे सिवा कोई दूजा परस्तिश के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, तू ही हकीकी माबूद है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
तेरी ज़ात पाक है तमाम उयूब से। एक बात और बता दूँ, लोग कहते नहीं है, कोई बात हो जाए तो कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। देर होना भी एक ऐब है, लिहाजा हमें ये बात कहने से बचना चाहिए कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। ये जुमला शिरकिया है, कुफरिया है, इससे बचना चाहिए। सुबहानका, तेरी ज़ात सारे ऐबों से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जुल्म करने वालों में हूँ, मैं ही जुल्म करता हूँ। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। तो हमें इन दुआओं को सजदे में मांगना है अल्लाह के हुजूर। और देखिएगा ज़िंदगियाँ कैसे तब्दील होंगी इंशाअल्लाह, और आसानियाँ कैसे आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।